व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी मौत भी साथ ही जन्म ले लेती है। कब मरना है, कहां मरना है और कैसे मरना है, इस जन्म का किया ही अगले जन्म में मिलता है। इसलिए इतने ज्यादा पाप न करो कि अगले जन्म में तुमको भोगना पड़े। देवकी से जो पुत्र होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, देवकी को नहीं मारो। वृंदावन छोड़ दिया कंस ने। तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। जैसा होना होता है बुद्धि वैसे ही बन जाती है। एक पुत्र महलों में पैदा हुआ और वसुदेव जी देवकी की गोद से छीनकर कंस के पास ले गए। लो भोजराज, ये है तुम्हारा शिकार। कंस ने कहा, वसुदेव तुम बड़े सत्यवादी हो। अरे पुत्र स्वयं ले आए तुम? मैं तो सोचता था कि बुलवाना पड़ेगा। अच्छा इसको वापस ले जाओ, इससे कोई खतरा नहीं है। 8वां पुत्र लाना, उसे मारूंगा। अभी वसुदेव जी वापस लौटे ही थे, देवर्षि नारद आ गए। उन्होंने आग लगा दी। उन्होंने कहा, अरे कंस, वो किसी भी गर्भ से प्रकट होकर 8वां सिद्ध कर देगा। बड़ा नटखट है वो। यहां के वहां के गणित में बड़ा अंतर है, नहीं? जैसे अमेरिका और तुम्हारे देश के रुपयों में अंतर है ना, ऐसे ही वहां भी। एक पुष्प लेके गिना दिया, यहां से गिनो तो ये 8वां, यहां से गिनो तो ये 8वां, ऐसे चक्कर दिला दिया। बोले वो किसी भी गर्भ से प्रकट होकर 8वां सिद्ध कर देगा। और 84 कोष ब्रज में इस समय जितने पैदा हैं सब देवता हैं, इनमें मनुष्य नहीं है कोई। और तू पहले था कालनेमी, तो तुझे मारा विष्णु ने। अब तू बना है कंस, तो वो आ रहा है बन के कृष्ण। अपने बचने का उपाय कर ले। इतना कह के नारद चले गए। तत्काल पुत्र को बुलवा करके वसुदेव जी के मार दिया। वसुदेव देवकी को हथकड़ियां बेड़ियां डाल के जेल में बंद। पिता ने विरोध किया, पिताजी को भी जेल में डाल दिया। 6 पुत्र पैदा हुए और पैदा हो करके समाप्त होते, मारते गया वसुदेव 6 को। 7वें गर्भ में बलराम जी आए। ध्यान से सुनना, बलराम जी पहले जन्म के लखनलाल, त्रेता के लक्ष्मण, द्वापर में बलराम। त्रेता में छोटे भाई थे, इसलिए प्रभु ने द्वापर में बड़ा भाई बनाया। प्रभु बड़े दयालु हैं। आप प्रभु की सेवा करोगे तो जब तक वो आपकी सेवा न कर लें उनको संतोष नहीं होता। लखन ने मेरी सेवा की त्रेता में, इसलिए द्वापर में मैं बलराम के रूप में लखन की सेवा करूंगा। मेघनाद के लिए वरदान था कि 12 वर्ष नारी निद्रा का जो त्याग करेगा वही मेघनाद को मारेगा। तो लखनलाल ने 14 वर्ष के लिए 3 चीजें छोड़ दी थी, नारी, निद्रा और भोजन। 14 वर्ष लखनलाल जी ने भोजन नहीं किया, कंदमूल फल भी नहीं खाए। जब प्रभु राम आकर के सिंहासन पर बैठ गए हैं, तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, लखन तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ बेटा, अब भोजन करो 14 वर्ष बाद। तो भगवान राम ने कहा, गुरुदेव लखन ने पत्नी छोड़ी, निद्रा छोड़ी, ये तो मान लूं, पर भोजन छोड़ा कैसे मानूं, क्योंकि मैं तो पहले कंदमूल फल लखन को देकर तब खाया करता था। लखन से पूछा तो लखन ने कहा, प्रभु आप देते थे, मैं लेकर के आपका ही नाम लेके अयोध्या भेज देता था। और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैं प्रभु का सच्चा भक्त हूं और मेरे राम ईश्वर हैं तो ये फल सड़ना नहीं चाहिए। जब रावण मर जाएगा और सिंहासन पर बैठ जाएंगे प्रभु, तो फिर ये फल खाऊंगा। अभी रखे हुए, जाके देखा है गुदाम में पूरे रखे हुए थे, सब डोने के डोने डोस, कोई सड़ा नहीं। 4 डोने कम थे। पूछा 4 कम क्यों हैं, तो बताया कि 14 वर्ष में 4 दिन प्रसाद नहीं मिला। पहला दिन जब पिताजी
वनवास हुआ, दूसरा पिताजी की मृत्यु, तीसरे सीताहरण, और चौथे दिन जब मुझको शक्ति लगी थी तब मुझे प्रसाद नहीं मिला। तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब तुम्हें बड़ा भाई बना के सेवा करो। 7वें गर्भ में बलराम जी आए, भगवती दुर्गा से कहा निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाल दो और कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। बोलो सांचे दरबार की। भगवती की पूजा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण आ गए। अब जेल के पहरे कड़े कर दिए गए, ताले जड़ दिए गए, सोल्जर सिपाहियों को सावधान कर दिया गया। आज कंस ने जाके देखा, देवकी अम्बा के रोम रोम से प्रकाश निकल रहा था, क्योंकि परमात्मा उनके अंदर है। समझ गया ये पहले भी गर्भवती हुई है लेकिन इतनी सुंदरता नहीं थी। ये जो तेज निकल रहा है मालूम पड़ता है कि वो मुझे मारने वाला आ गया। पहले तो सोचा मार दूं, फिर सोचने लगा अरे छोटा सा तो बच्चा होगा, यूं मसल दूंगा मच्छर की तरह। तलवार फिर म्यान के अंदर चला गया, लेकिन खाते पीते चलते फिरते हर समय वो डर रहा था, उसको भय था कृष्ण। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आई, 12 बजे रात्रि का समय हुआ। दिशाएं निर्मल हो गई, नदियों का जल निर्मल हो गया, कमल खिल गए, भौरे गूंजने लगे, ऋषियों के कुंडों में अपने आप आग जलने लगी और दुष्टों के हृदय में धड़कन बढ़ गई, क्योंकि अब परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। माता पृथ्वी ने अपना बड़ा श्रृंगार किया है और गोपियां भी सब अपने अपने लहंगा चुनरी सब तैयार किए थी। जेवर कब ठाकुर प्रकट होंगे और कब हम श्रृंगार करके ठाकुर के यहां बधाई लेने जाएंगे, भेंट चढ़ाने जाएंगे। हर एक व्यक्ति के हृदय में खुशी थी ब्रजवासी के। वृद्धावस्था में बाबा के यहां संतान होने वाली है, हम खुशियां मनाएंगे। इस खुशी में तो दान करो, इस खुशी में नाचो गाओ और ये सिद्ध करो कि हमारे घर में ही ठाकुर प्रकट हुए। जो नंद का उत्सव मनाते हैं उनके घर सदा महोत्सव होते रहते हैं, उनके घर सदा आनंद की वर्षा होती रहती है। ठीक 12 बजे रात्रि का समय था। देवता स्वर्ग से विमानों में पुष्प भर के लाए थे कि जब ठाकुर प्रकट होंगे तो हम लोग ऊपर से पुष्प बरसाएंगे। नाचने वाले नाचने को तैयार, गाने वाले गाने के लिए तैयार। क्या सारा सारा प्रकृति मंडल आनंद से भर गया था। ध्यान। ठीक 12 बजे रात्रि का समय हुआ है। गोपी ग्वाल वाल सभी प्रतीक्षा में थे कब ठाकुर प्रकट होंगे। वसुदेव देवकी रो रहे थे, प्रभु हमें कभी बंधन से मुक्ति मिलेगी, हम कभी इस रूप में आपका दर्शन कर पाएंगे। जब 12 बजे रात्रि का समय हुआ है महाराज, उस अंधेरी कोठली में एकदम प्रकाश होता है और चतुर्भुज रूप में 5 वर्ष के बालक जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाकर जय जयकार करते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमान। पूज्य श्री महाराज जी, भाई और बहनों,
घनश्याम श्याम सुंदर आनंद कंद मुरली मनोहर के जन्म के उपलक्ष्य में जो बधाई मैं देने जा रहा हूं, वो ध्यान से, प्रेम से और खामोशी से सुनने लायक है। क्योंकि मेरी बधाई का पहला असर है, आज गोकुल की गलियों में क्यों गजब की मस्ती छाई हुई है। लेकिन दूसरा एक और असर भी है जो आप बाद में देखेंगे। आइए मेरे साथ शामिल हो जाइए, ध्यान से सुनिए, श्रद्धा से बैठिए और प्रेम से बोलिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज गोकुल की गलियों में क्यों अजब सी मस्ती छाई हुई है। आज गोकुल की गलियों में क्यों अजब सी मस्ती छाई हुई है। आज गोकुल की गलियों में क्यों अजब सी मस्ती छाई हुई है। जन्म भर के गरीबों ने भी अपनी पूंजी लुटाई हुई है। देखा ना आपने असर, गोकुल की गलियों में क्यों गजब की मस्ती छाई हुई है। आज जन्म भर के गरीबों ने भी अपनी पूंजी लुटाई हुई है। गरीबों के पास जो कुछ था न्योछावर कर दिया, लुटा दिया यशोदा के लाल के सिर पर वारना करके। क्यों? दुनिया भर का जो मालिक है वो, दुनिया भर का जो मालिक है वो, मां की गोदी से नीचे ना उतरे। देखिए, ये भी एक रंग है बधाई का। आप तो बस ध्यान से सुनते जाइए, अभी दीदार हो जाएंगे श्याम सुंदर के। दुनिया भर का मालिक है, लेकिन बाल लीला की पराकाष्ठा है। दुनिया भर का जो मालिक है वो, मां की गोदी से नीचे ना उतरे। दुनिया भर का जो मालिक है वो, मां की गोदी से नीचे ना उतरे। गजब ये है, इसी ने ही तो सारी सृष्टि उठाई हुई है। आज गोकुल की गलियों में क्यों गजब की मस्ती छाई हुई है। बाल लीला की पराकाष्ठा है। दुनिया भर का जो मालिक है वो मां की गोदी से नीचे न उतरे। गजब ये है, इसी ने ही तो सारी सृष्टि उठाई हुई। और एक आनंद विभोर कर देने वाली, खुशी, प्रेम और श्रद्धा के आंसुओं से तरबतर कर देने वाली एक खुशी और एक असमंजस और भी है। जिसके दो दो जन्म दो पिता, जिसके दो दो जन्म दो पिता, और माता भी दो दो कहलाएं। आपको मालूम है, एक ही रात में भगवान घनश्याम श्याम सुंदर के दो जन्म, दो पिता, दो माताएं, दो जन्म स्थान और
जन्म के ऊपर दो तरह का असर। एक तरफ यशोदा मां की खुशियों का अंत नहीं है, तो दूसरी ओर देव की मां के आंसुओं का भी अंत नहीं। जिसके दो दो जन्म दो पिता और माता भी दो दो कहलाएं, ऐसे अद्भुत कृष्ण सांवरे को देखने दुनिया आई हुई। ऐसे अद्भुत कृष्ण सांवरे को देखने दुनिया आई हुई है। आज गोकुल की गलियों में क्यों अजब सी मस्ती छाई हुई। ये छोटा सा हाल कमरा और बैठे हुए कुछ हजार लोग। लेकिन जब आपने देखा स्वामी जी ने घोषणा की, भगवान आनंद कंद बांके बिहारी ने मां देवकी की कोख से जब जन्म लिया, देवताओं ने पुष्प बरसाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की, तो इस हाल कमरे का फर्श एकदम फूलों से भर गया। लेकिन मेरा कहना तो कुछ और ही है। आज फूलों की झड़ियां लगी, आज फूलों की झड़ियां लगी हैं, अर्श पर भी यहाँ फर्श पर भी। आज फूलों की झड़ियां लगी हैं, अर्श पर भी यहाँ फर्श पर भी। जिसको समझे नहीं सोमनाथ, ऐसी लीला रचाई हुई है। जिसको समझे नहीं सोमनाथ, ऐसी लीला रचाई हुई। आज गोकुल की गलियों में क्यों गजब की मस्ती छाई हुई है। जन्म भर के गरीबों ने भी अपनी पूंजी लुटाई हुई है, अपनी पूंजी लुटाई हुई है, अपनी पूंजी लुटाई हुई है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि मेरी बधाई दो तरह का असर रखती है। जिसके दो दो जन्म दो पिता और माता भी दो दो कहलाएं, तो निश्चय ही ऐसे बांके बिहारी नटखट श्याम सुंदर के जन्म पर दो तरह का ही असर हुआ होगा। गोकुल की गलियों में अजीबो गरीब शोर है और मथुरा की गलियों में अजीब सा सन्नाटा है। गोकुल में खुशियों का अंत नहीं है, तो मथुरा में आंसुओं का अंत नहीं है। मां देवकी जैसे कह रही हो, बेटा तूने मेरी कोख से क्यों जन्म लिया? वो देख दीवारों पर तेरे भाइयों के कटे हुए सिर जहां निर्दयी कंस ने दे मारे, उनके खून से लथपथ निशान अभी बाकी हैं। मुझ अभागन की गोद में तू क्यों आ गया बेटा? परंतु आइए, जो दुनिया भर का बंधन काटता है, वो बंधन में बंधे माता पिता से अपने को गोकुल पहुंचाने का वादा लेता है। और उसी रात, एक रात में दो दो जन्म हुए, एक रात में दो दो जन्म हुए। एक गोकुल में, एक मथुरा में, एक रात में दो दो जन्म हुए। एक गोकुल में, एक मथुरा में,
इस तरफ खुशी उस तरफ है गम, एक गोकुल में एक मथुरा में, एक रात में दो दो जन्म हुए। गोकुल के कृष्ण पर फूल चढ़े, मथुरा के कृष्ण पर आंसू गिरे। देखा ना दो तरह का असर। गोकुल की गलियों में खुशियों का अंत नहीं है। गोकुल में खुशी घर घर बांटी, मथुरा में गीत दुख दर्द भरे। तो मथुरा की गलियां सुनसान हैं, वीरान हैं। मां देवकी का दिल रो रहा है, बेटा क्यों मेरी कोख से पैदा हो गया तू। गोकुल के कृष्ण पर फूल चढ़े, मथुरा के कृष्ण पर आंसू गिरे। गोकुल में खुशी घर घर बांटी, मथुरा में गीत दुख दर्द भरे। मथुरा में गीत दुख दर्द भरे। एक रात में दो दो जन्म हुए, एक गोकुल में एक मथुरा में, एक रात में दो दो जन्म हुए। गोकुल का कृष्ण तो सबका है, मथुरा का कृष्ण बेगाना है। कैसी मजे की बात है। गोकुल के कृष्ण को हर कोई चाहता है अपने गोद में लेकर के लाड़ प्यार करना, चूमना। और मथुरा का कृष्ण मां भी नहीं चाहती कि ये मेरी गोद में रहे। मगर इस बात को ध्यान से सुने। गोकुल का कृष्ण तो सबका है, मथुरा का कृष्ण बेगाना है। इस भेद को वो क्या जानेगा, जिसने न कृष्ण को जाना है, जिसने न कृष्ण को जाना है। एक रात में दो दो जन्म हुए, एक गोकुल में एक मथुरा में, एक रात में दो दो जन्म हुए। सोमनाथ कृष्ण मथुरा जन्मे, और माता पिता को कष्ट दिए। जिस माता पिता ने जन्म की पीड़ा सही, उनको और भी कष्ट सहने पड़े। हथकड़ियों बेड़ियों में बंद हैं, पहरेदार दरवाजे पर बैठे हैं, और 6 बेटों की मौत का साया अंधेरे की तरह, गहन अंधेरे की तरह सामने है। और आज इस बेटे से भी कोई आशा नहीं बंधती दिखाई देती। किंतु बात तो वही है, इस भेद को वो क्या जानेगा जिसने न कृष्ण को जाना है। ध्यान दीजिए। सोमनाथ कृष्ण मथुरा जन्मे, देवकी वसुदेव ने कष्ट सहे। नंद बाबा यशोदा के भाग भले,
जिनके घर जाकर कृष्ण पले, जिनके घर जाकर कृष्ण पले, एक रात में दो दो जन्म हुए, एक गोकुल में एक मथुरा में, इस तरफ खुशी उस तरफ है गम, एक गोकुल में एक मथुरा में, एक रात में दो दो जन्म हुए, एक गोकुल में एक मथुरा में, एक रात में दो दो जन्म हुए। भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, देवियों, जैसे अभी अभी पूज्य महाराज जी ने बताया था कि बलराम जी लखनलाल के ही अवतार हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उधर लक्ष्मण छोटे थे और बलदाऊ यहां बड़े, और त्रेता के राम ही द्वापर के कृष्ण कन्हाई घनश्याम श्याम सुंदर है। आइए मैं एक बड़ी ही दिलचस्प घटना आपको सुना रहा हूं, जिसने त्रेता के राम को द्वापर का श्याम बना दिया और जिसने लक्ष्मण को बलराम बना दिया। बस केवल ध्यान दीजिए और आनंद विभोर होकर सुनिए। जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की। लो सुनो कैसे राम बने घनश्याम, लो सुनो कैसे राम बने घनश्याम, लो सुनो कैसे राम बने घनश्याम। एक ज्योति के रूप हैं दोनों, एक ज्योति के रूप हैं दोनों, हैं लोचन अभिराम। सुनो कैसे राम बने घनश्याम, सुनो कैसे राम बने घनश्याम। जन्मे राम कौशल्या के और कैकेयी दूध पिलावे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि मां कैकेयी राम से बेहद प्यार करती थी। आप तुलसी का रामचरितमानस पढ़िए, वहां एक ही पंक्ति में ये भाव स्पष्ट झलक दिखाई पड़ता है। कैकेयी कहती हैं, जो विधि जन्म देहि कर छोहु, हो ही राम सिय पूत पतो। बचपन की बात है, मां कौशल्या श्रृंगार करके नए नए आकर्षक मनमोहक कपड़े पहनाकर जब राम को गोद में लेती, आ बेटा दूध पी ले, लेकिन राम उठ के दौड़ जाते, कैकेयी के महल में पहुंच जाते और मां कैकेयी की गोद में लेटकर बड़े आनंद से दूध पीते। पेट भरकर फिर मां कौशल्या के पास पहुंचते, वो फिर गोद में लेके कहती, बेटा दूध पी ले। नहीं, हर रोज ये चक्कर चलता। कौशल्या मां कहती, बेटा जन्म तो मेरी कोख से लिया है और दूध कैकेयी का पीता है। और दूध पिलाते वक्त कैकेयी कहती, बेटा दूध तो हर रोज मेरा पीता है, लेकिन जन्म कौशल्या के लिया है। कितना अच्छा होता तू मेरी कोख से पैदा होता। जन्मे राम कौशल्या के और कैकेयी दूध पिलावे, कौशल्या को ये ही चिंता दोनों समय सतावे। अंतर्यामी राम ने दोनों ही की इच्छा जानी, कौशल्या को द्वापर युग में किया यशोधा रानी। अंतर्यामी मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्यवंशी राम ने दोनों माताओं के मन की इच्छा जानकर कहा, मां तुम्हारे लिए एक जन्म और सही।
कौशल्या मां, तुम्हें शिकायत है कि तुमने दूध नहीं पिलाया, और कैकेयी मां, तुम्हें शिकायत है कि मैंने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया। तो हुआ क्या? अंतर्यामी राम ने दोनों ही की इच्छा जानी, कौशल्या को द्वापर युग में किया यशोधा रानी। माता बन गई कैकेयी जिसका पड़ा देव की नाम, सुनो कैसे राम बने घनश्याम, लो सुनो कैसे राम बने घनश्याम, लो सुनो कैसे राम बने घनश्याम। कैसे राम बने घनश्याम, लो सुनो कैसे राम बने घनश्याम, लो सुनो कैसे राम बने घनश्याम। कैकेयी को देवकी बनाया, सिर्फ जन्म लिया, दूध एक घूंट भी नहीं पिया। और कौशल्या को यशोदा बनाया, इतना दूध पिया, इतना दूध पिया, दूध की नदियां बहा दी, दोस्तों को पिलाया, मटकियां फोड़ी, लाखों गौओं की पालना करके कितना दूध एकत्रित किया और कितना बहा दिया। आइए दूसरी घटना, राम को श्याम और लक्ष्मण को बलराम बनाने वाली। गोदावरी किनारे सिया राम लखन थे रहते, गोदावरी किनारे सिया राम लखन थे रहते। एक दिन मन घबराया लक्ष्मण का दुख सहते सहते। भाद्रपद का महीना है, हुमस भरी रात है, बहुत ही गर्मी पड़ रही थी और नींद नहीं आ रही थी। सरकार राघवेंद्र बोले, भैया लक्ष्मण, तनिक नीचे गोदावरी के किनारे तो जाओ, ठंडे जल का करमंडलू भर के लाओ, भैया आज नींद नहीं पड़ती। आदेश मिला, पालन हुआ। लखनलाल करमंडल लेके चल तो पड़े। रास्ते में सोचते जा रहे हैं, देखो मैं हूं छोटा, मेरे राम है बड़े भराता, छोटे होते राम तो मैं भी बैठा हुक्म चलाता। लखनलाल सोच रहे हैं कि देखो आधी रात का वक्त है, नंगे पांव जा रहा हूं, कोई सांप बिच्छू लड़ जाए, कोई कांटा गड़ जाए, कोई पत्थर की ठोकर लगे और मैं गोदावरी के दरिया में जा गिरूं। लेकिन राम ने तो बिना ही सोचे आदेश दे दिया, क्योंकि मैं छोटा हूं ना, छोटा होना भी गुनाह है। घर में कोई मेहमान आ जाए, दरवाजा खटखटाए, जो सबसे छोटा बच्चा होता है आवाज उसी को पड़ती है, मोहन जाओ देखो कौन आया है। देखो मैं हूं छोटा, मेरे राम है बड़े भराता, छोटे होते राम तो मैं भी बैठा हुक्म चलाता। सोमनाथ बस इतने में ही लखन बने बलराम, सुनो कैसे राम बने घनश्याम, लो सुनो कैसे राम बने घनश्याम, सुनो कैसे राम बने घनश्याम बने घनश्याम बने घनश्याम। तो भाइयों श्री रामचंद्र जो त्रेता के अवतार थे, वही द्वापर युग में बने श्री कृष्ण मुरार थे। उनके बड़े भाई यहां बने श्री बलराम थे, दोनों भाई चतुर सुंदर और शोभा धाम थे। नित्य नई लीला रचाते, नए खेल खेलते, मक्खन दूध दही खाते और डंड पेलते। एक दिन माता सवेरे दूध जब बिलो रही, कृष्ण और बलराम में थी कुछ ऐसी चर्चा हो रही। बोले श्री कृष्ण के मक्खन सारा मैं ही खाऊंगा,
तब कहा बलराम ने, मैं तुझसे पहले खाऊंगा। इतने में माता भी आई, मक्खन का पेड़ा हाथ में, मिश्री और बादाम दोनों रखे हुए साथ में। बाल लीला का बड़ा आकर्षक और सुंदर अंग है ये। माता दूध पिलो रही है, कृष्ण बलराम अपने पलंग के ऊपर सिरहाने पर अपनी ठोड़ियां टिकाकर बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। कन्हैया बोले, बलराम आज सारा मक्खन मैं ही खा जाऊंगा, भले ही बीमार पड़ जाऊं। तो बलराम बोले कि मैं तेरे पास पहुंचने दूं तब ना, मैं बड़ा हूं, पहले मेरी बारी है, मक्खन सारा मैं खाऊंगा। तो इतने में माता भी आई, मक्खन का पेड़ा हाथ में, मिश्री और बादाम दोनों रखे हुए साथ में। कृष्ण और बलराम दोनों उठकर थे खड़े हुए। मक्खन सारा कौन खाए, जिद पर थे अड़े हुए। बलराम बोले, मां तेरा हम दोनों ही से प्यार है, तू बता हम दोनों में से कौन सा हकदार है। मैं हूं बड़ा इसलिए मक्खन मैं पहले खाऊंगा, तूने अगर इसको खिलाया तो मैं रूठ जाऊंगा। बलवान के बिहारी लाल की। इतने में मां ने क्या देखा कि कन्हैया पलंग से नीचे उतरकर फर्श पर अपनी एड़ियां रगड़ने लगे। तो मां ने पूछा, कन्हैया क्या हो गया? बोला, मैं रूठ गया। ये तो धमकी दे रहा है, मैं तो रूठ भी गया। क्यों, तू काहे को रूठ गया? बोले, सारा मक्खन मुझे चाहिए, इसको रत्ती भर नहीं देना, आज सारा मक्खन मैं खाऊंगा। श्री कृष्ण रोते थे, मक्खन मैं ही सारा खाऊंगा, तूने अगर इसको खिलाया तो मैं भी रूठ जाऊंगा। मां यशोदा उनकी बातें सुन रही थी खड़ी खड़ी, सोचने लगी कि देखो कैसी मुश्किल आ पड़ी। मेरे दोनों बेटे मेरे दायां बायां हाथ हैं, जिनसे दुनिया दिखती है ये वो दोनों आंख हैं। करूं क्या तरकीब, झगड़ा दोनों का ही मिटाऊं मैं, बांट कर माखन बराबर दोनों को ही खिलाऊं। तो खड़ी खड़ी माता ने इस उलझन का रास्ता ढूंढ लिया। खड़ी खड़ी माता ने इस उलझन का रास्ता ढूंढ लिया। दोनों ही बलराम कृष्ण को पास बुला करके यूं कहा, एक बात कहती हूं बेटा उसकी तरफ ध्यान करो। तुम दोनों जमुना पर जाओ और जाकर स्नान करो। जमुना जी में नहाकर जो यहाँ पहले चलकर आएगा, आज वही मक्खन का पेड़ा दोनों में से खाएगा। आज वही मक्खन का पेड़ा दोनों में से खाएगा। श्री कृष्ण और बलराम बोले कि हमें मंजूर है, जमुना जी से नहा के लौटना क्या बड़ी दूर है। तो मां ने सोचा कि दोनों में जिद है, दोनों में शर्त लगी है, मैं बुरी क्यों बनूं। भक्त, भगवान का भक्त जब उलझन में होता है ना तो भगवान रास्ता दिखाते हैं। अंदर से क्या रास्ता मिला कि मां दोनों को ये कह दे, जमुना में नहाओ, दौड़ के जाओ, दौड़ के आओ, जो पहले आएगा मक्खन उसी का। दोनों भाई बोले हमें मंजूर है, जमुना जी से नहा के लौटना क्या बड़ी दूर है। दोनों भाई घर से चले खूब दौड़ दौड़ के। देखा तब बलराम ने जमुना किनारे पहुंच के, कृष्ण कुछ पीछे हैं, अब मैं पहले जाकर नहाऊंगा और उनसे पहले जाकर आज माखन खाऊं। बलराम बड़े थे, लंबी लंबी टांगे, लंबी लंबी छलांगे, तो पहले जमुना तट पर पहुंच गए। कृष्ण कन्हैया अभी दूर थे। बलराम ने कपड़े उतारे तो डुबकी लगाने वाले ही थे। दूर से भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को पुकारा, ओ बलदाऊ भैया मत कूदियो, जमुना में बड़े बड़े कछुआ हैं। वो कहता अब डरा रहा है मेरे को। मैं नहीं डरता कछुआ मछुआ से, मैं मक्खन जरूर खाऊं। दूर से श्री कृष्ण भाई को पुकारते रहे, पर श्री बलराम झट पानी के अंदर घुस गए। बस कन्हैया तो आवाजें देते रहे और बलदाऊ ने छलांग लगा दी, पानी के अंदर चला गया। पानी में डुबकी लगाए हुए और सोच रहे हैं अभी कन्हैया किनारे पे भी नहीं पहुंचे होंगे, कपड़े भी नहीं उतारे होंगे।
और मैं तो नहा भी लिया, अभी बाहर जाऊंगा और मैं कपड़े पहनूंगा भी नहीं, घर में ही चल के पहनूंगा। तो पहले ही से सोच रखा था मन में कृष्ण मुरारी, पहले ही से सोच रखा था मन में कृष्ण मुरारी ने। मौका आया झटपट लीला रच दी लीला धारी ने। दोनों में से कौन बड़ा, दोनों में से कौन बड़ा और छोटा कौन कहलाएगा। ले भैया बलराम आज ये फैसला हो ही जाएगा। ले भैया बलराम आज ये फैसला हो ही जाएगा। बलराम पानी के भीतर हैं और कन्हैया किनारे पे खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे पहले ही सोच रखा था, पिछले जन्म की बात याद है ना कि मेरे को छोटा बन के तुझे बड़ा बनाना है। बलराम आज ये फैसला होगा कि तू बड़ा होते हुए भी छोटा है और मैं छोटा होते हुए भी बड़ा हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो पानी से बलराम ने सिर जब बाहर निकाला रे, हो पानी से बलराम ने सिर जब बाहर निकाला रे। लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे। लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे। पानी से निकले तब देखा अजब नजारा। जमुना जी नहीं वहां तो है सागर का किनारा। एक तरफ जंगल पहाड़ सुनसान है सारा। इधर उधर श्री कृष्ण को उसने देखा भाला रे। लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे। लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला। बलराम तो सोच रहे थे कि मैं नहा चुका हूं, मैं पहले जाऊंगा, माखन मैं पहले खाऊंगा। लेकिन जब अपना सिर बाहर निकाला, क्या देखते हैं कि वहां जमुना नहीं है, समुद्र है। जमुना का किनारा गायब। उतारे कपड़े उतारे हुए किनारे पर रखे हुए कपड़े भी गायब। कृष्ण कन्हैया भी गायब। गोकुल वृंदावन भी गायब। तीन तरफ लंबा चौड़ा गहरा समुद्र और एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगल। ओ, मैं कहां से कहां पहुंच गया? ये मेरे को क्या हो गया? मैं गलत जगह पे कैसे आ गया? तो कन्हैया को ढूंढते ढूंढते बलराम सागर किनारे दौड़ते, ऊंची ऊंची आवाजें लगाते हैं, कन्हैया हो कन्हैया, माखन रोज तू ही खा लिया करना, मेरे से दूर मत हो भैया, मेरे पास आ जा। लेकिन उनकी इस आवाज को कोई सुनने वाला नहीं। रात के अंधेरे में कहीं दूर एक दीपक टिमटिमाता दिखाई पड़ा। शायद वहां कोई बस्ती थी। पानी से निकले तब देखा अजब नजारा। जमुना जी नहीं वहां तो है सागर का किनारा। एक तरफ जंगल पहाड़ सुनसान है सारा। इधर उधर श्री कृष्ण को उसने देखा भाला रे। लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे। लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे। पहुंच गए नगरी के पास। चार उसके दरवाजे हैं, ऊंची ऊंची दीवार है, चारों दरवाजे बंद हो चुके हैं। चारों तरफ नगरी के गहरी पानी की खाई है। दरवाजे शायद प्रातःकाल ही खुलते होंगे। नंगे ठिठुर रहे, एक ही कपड़ा है, सर्दी लग रही है और सोच रहे हैं मैं कहां फंस गया, क्यों मक्खन की शर्त लगाई। जब पांव फट गई, दिन निकल आया, दरवाजा खुला, नगरी में से कुछ सैनिक बाहर निकले। उन्होंने बलराम जी को घेर लिया। चलो हमारे साथ। अरे कहां लिए जा रहे हो? राज दरबार में ले जाएंगे तुम्हें। क्यों लिए जाओगे? मंत्रिमंडल का निर्णय यही है, चलो हमारे साथ। कौन हो तुम? बलराम बोले तुमने हमें पहचाना नहीं, मैं कन्हैया का बड़ा भाई बलराम हूं। तो धीरे से एक ने कहा पागल है बेचारा। मैं पागल नहीं हूं, पागल तुम हो। अरे अभी थोड़ी देर पहले कन्हैया से मेरी माखन खाने की शर्त लगी, फिर
हम दोनों भाई जमुना तट पर पहुंचे। शर्त यह थी जो पहले नहाकर जाएगा माखन वही खाएगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि मैं जमुना में कूदा था, समुद्र में कैसे निकल आया? तो सब खिलखिला के हंसे, बोले पागल होने में शक भी है क्या? कोई दरिया में कूद के समुद्र में निकलता है? चलो भाई जैसा भी है ले चलो। उस नगरी का राजा कुछ दिन हुए मरा था, मंत्रियों ने बैठ के निश्चय यही किया था, आज के दिन जो पुरुष नगर के बाहर मिलेगा वो ही होगा राजा हम सबका रखवाला रे। लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे, लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे। सैनिक पकड़ के ले गए मंत्रिमंडल के सामने। मंत्रियों ने निर्णय लिया था अगर अपने नगर को गृह युद्ध से बचाना है, राजा मर गया है, उत्तराधिकारी कोई है नहीं, अमुक दरवाजे से जो व्यक्ति पहल सुबह सवेरे अंदर आए उसी को राजा बना दिया जाए। बलराम जी पकड़े गए, मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार उनको राजा बनाने लगे। महलों में थी राजा की एक विधवा नारी, गहनों और कपड़ों से वो भी खूब संवारी, अब वो बन गई श्री बलराम की प्राण प्यारी। बच्चों का परिवार भी सब उनको संभाला रे, लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे, लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे। इनकार करते करते भी जबरदस्ती गद्दी पर बिठा दिया गया। राजा की विधवा नारी थी, जबरदस्ती उसको पत्नी बना दिया गया। सुबह राजा बने, दोपहर को पत्नी मिल गई और शाम को पिताजी पिताजी होने लगी। जितने बिना पैदा हुए बच्चे थे वो भी मिल गए। कुछ दिन के बाद बलराम जी को संतोष करना पड़ा कि वाकई ये त्रेता नहीं है, ये द्वापर नहीं है, मैं बलराम नहीं हूं। कृष्ण और बलराम को हुए तो युग बीत गए, मैं कोई और ही हूं। जब ये मन में विश्वास हो चला, धीरे धीरे करते करते 18 वर्ष बीत गए। महलों में रहते यूं काफी उम्र गुजर गई। एक दिन आया उनकी प्राण प्यारी मर गई। सुखों का दामन जो था दुखों से भर गई। श्री बलराम भी रोए पी के गम का प्याला रे, लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे, लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे, लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे। बोल बांके बिहारी लाल की। तो 18 वर्ष के बाद एक दिन उनकी प्राण प्यारी दम तोड़ गई। मंत्री वजीर अहलकार भी रोने लगे। शोक के चर्चे जगह जगह पर होने लगे। झंडे सर निगूं हुए, दीवारों दर थे गमजदा। सागर के तट पे बनाई एक चंदन की चिता। कफन में लपेट के रानी का शव लाया गया। रस्म के अनुसार उसे चिता पे लिटाया गया। चंदन की चिता बनी, रानी का मृतक शरीर चिता के ऊपर रखा गया। 18 वर्ष बीत गए थे, प्रेम बढ़ गया था। आंसू तब बलराम की आंखों से बहने लगे। इकट्ठे होके मंत्री तब उनसे यूं कहने लगे, महाराज धीरज रखिए, रोने से कुछ ना बनेगा। देश भर के लिए अब दुखों का ताना तनेगा। होता वही है जो कुछ प्रभु को मंजूर है। पहले सुन लो आप इस देश का जो दस्तूर है। बाकी देशों में तो जब औरत का मरा पति हो, वहां पर ये रस्म होती है कि औरत सती हो। पर हमारे देश में घर किसी का जब उजड़ता है, औरत मरे तो पति को भी साथ ही मरना पड़ता हो।
बलराम को बताया गया कि जलती हुई चिता में आपको साथ जलना होगा। तो बलराम कहने लगे कि ये रस्म और ये कस्में, ये सारे कायदे कानून तुमने शादी के वक्त क्यों नहीं बताए? वो कहने लगे महाराज, शादी के वक्त शादी की रस्में बताई जाती और मौत के वक्त मौत की रस्में बताई जाती। पर हमारे देश में घर किसी का जब उजड़ता है, औरत मरे तो पति को भी साथ मरना पड़ता है। प्रजा को तो आज से दिन रात रोना पड़ेगा, क्योंकि आपको जलती चिता में सता होना पड़ेगा। दूसरे देशों में तो पति मर जाए पत्नी को सती होना होता है, लेकिन हमारे देश में उल्टा रिवाज है, अगर पत्नी मर जाए तो पति को सता होना पड़ता है। तो आखिरी स्नान अब सागर में चलकर कीजिए और अपने प्यार का सबूत जल कर दीजिए। चिता को आग लगाने को सब मंत्रित हुए तैयार। श्री बलराम जी सोच रहे थे किस आफत में आन पड़े, पहले ये समझा देते फिर आज न यूं रोना पड़ता। घर में राजा ना बनता क्यों आज सता होना पड़ता। अब बलराम जी फिर सोच रहे हैं कि जरूर दाल में कुछ काला काला है। मैं बलराम ही हूं, ये मेरी पत्नी है ही नहीं, ये मेरे बच्चे हैं ही नहीं, ये तो मर गई, भला मैं जिंदा इसके साथ क्यों जलूं? लेकिन कोई रास्ता नहीं था, चारों तरफ नंगी तलवारों के पहरे थे। तो बलराम जी ने मंत्रियों से कहा कि भैया अंतिम इच्छा तो पूरी करोगे ना मेरी? बोले हाँ महाराज, बोलो क्या अंतिम इच्छा है? कहते मेरे को सागर में स्नान करना है। बलराम सोच रहे थे कि मैं सागर में भूल के यहां आया था, अगर डुबकी लगाऊंगा तो शायद बचूंगा, नहीं तो डूब के मर जाना अच्छा है। जल के कौन मरेगा? आग में जलने से तो पानी में डूबना अच्छा। सोच के यूं बलराम उठे सागर के किनारे जा पहुंचे, अपने कपड़े उतार दिए, झट पानी अंदर कूद पड़े। पानी में से उन्होंने सिर जब अपना बाहर निकाला था, हैरान हुए बलराम बहुत, वो ऐसा खेल निराला था। जमुना जी का तट है और श्री कृष्ण खड़े मुस्काते। जब बलराम जी ने पानी में टुबकी लगाई, सागर में कूद के पानी में टुबकी लगाई, सिर बाहर निकाला तो क्या देखते हैं? जमुना का किनारा है और कन्हैया कपड़े पहन रहे हैं, कन्हैया ना चुके हैं। ओ बलराम सोचते हैं मैं गलत जगह पे निकला, मेरे बच्चे कहां गए? वो मेरा राज्य कहां गया? तो कन्हैया पुकारते रहे, बलदाऊ देख मैं नहा लिया हूं, मैं जा रहा हूं। लेकिन बलराम फिर पानी में घुस गए और जब दूसरी बार पानी से सिर बाहर निकाला तो क्या देखते हैं कि बच्चे रो रहे हैं, चिता तैयार हो गई है। मंत्री कहते हैं वो निकला, पकड़ो 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 पकड़ो। और बलराम जी ने फिर टुबकी लगा दी। इधर निकलते हैं तो कन्हैया बुला रहे हैं, उधर निकलते हैं तो मंत्री पकड़ रहे हैं। जमुना जी का तट है और श्री कृष्ण खड़े मुस्काते हैं। जल्दी जल्दी कपड़े पहन के और वो दौड़े जाते हैं। बच्चों की जब याद आई झट उन्होंने गोता मारा था। फिर पानी से निकले तब देखा वही सागर खारा था। चिता हुई तैयार देखकर फिर मन में घबराए थे। डुबकी मार कर निकले तो फिर जमुना तट पर आए। चिंता में फंस गए इस तरह चंचल मनवा हार गया। अब की बारी प्रभु ने निज माया का पटल उतार दिया और बोले मैं तुझसे पहले भैया घर को जाऊंगा। माखन का पेड़ा मैं तुझसे पहले जाकर खाऊंगा। तो चौथी बार जब जमुना तट पे निकले बलराम जी को चैन नहीं पड़ रहा था। उधर जाते हैं तो बच्चे याद भी आ रहे हैं, लेकिन चिता से दिल भी घबराता है। इधर लौट के आते हैं तो बच्चे गायब हो जाते हैं। चौथी बार भगवान ने अपनी माया का पटल, माया का पर्दा उतार दिया। और बलराम जी को जब याद आया, ओहो 2 घड़ी में 18 वर्ष, यानी मेरे पानी के अंदर रहते रहते वो कैसी लीला घुमाई। मैं राजा बन गया, बच्चों का बाप बन गया, रानी मिल गई, 18 वर्ष वहां रहता भी रहा। ये सब इसी नटखट की लीला है। श्री बलराम ने सुना, वहीं पर अपने कपड़े छोड़ दिए। माखन की जब याद आई तो घर को सरपट दौड़ लिए। इतने दौड़े श्री कृष्ण से पहले वो घर जा पहुंचे। इतने में माता ने देखा श्री कृष्ण भी आ पहुंचे।
जब मक्खन की याद आई ना तो बलराम जी ने कपड़े भी छोड़ दिए, एक ही कपड़ा पहने, लंबी लंबी टांगे छलांगे भरते हुए घर पहुंच गए। मां ने क्या देखा कि दरवाजे के अंदर बलराम है और दरवाजे के बाहर श्री कृष्ण, बस केवल दरवाजे का अंतर बीच में। बलराम की एक टांग बाहर है तो कन्हैया की दूसरी टांग अंदर। तो बलराम कहते हैं, मां देख, मैंने तेरी शर्त पूरी कर दी, मैं पहले जाकर नहाया हूं, पहले दौड़ के आया हूं। बोले तब बलराम के मां, मैं पहले जाकर नहाया हूं और देख ले श्री कृष्ण से पहले दौड़ के आया हूं। अब तो मां मक्खन का पेड़ा मैं ही पहले खाऊंगा। तो धीरे से श्री कृष्ण बोले कि मैं तेरा भेद बताऊंगा। ओ, बलराम का माथा तो ठनक गया, मगर अपने आप को संभालते हुए कहें, कौन सा भेद बता देगा तू? यही ना कि मैं तेरे से पहले गया, पहले नहाया, पहले लौट के आया। कन्हैया बोले, देख ले, सोच ले, अभी मां मक्खन निकालने गई, मेरे को सब मालूम है, मैं बता दूंगा। मुझको देर ना होनी थी, मैं कब से नहा के आ जाता। तुम सोचो उस आफत से फिर तुमको कौन छुड़ा लाता। अब तो बलराम को यकीन हो गया कि इसको सब मालूम है, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए और ऊपर बनावटी रोब जमाते हुए कहने लगे, कौन सी मुसीबत में फंस गया मैं जो तू निकाल के लाया है? अब हार गया है तो हार मानने को तैयार नहीं। तो कन्हैया बोले, मां आ गई है, कान इधर कर, मैं तेरे कान में बताई देता हूं। मैं सब कुछ देख रहा था जब तुम पास चिता के रो रहे थे, अपनी सपनों की रानी की चिता में सता हो रहे थे। मैं ये बताऊंगा मां को कि मां ये शादी करके आया है और बिना मां के बच्चे इसके हैं और 18 वर्ष ये तेरे से दूर रहा है, मेरे को सब मालूम। तो समझ गए झट बलदाऊ जो मैंने शर्त लगाई थी, कभी बड़ा मैं बन जाऊं ये इच्छा मन में आई थी। उसी इच्छा को लेकर के इन्होंने ही खेल रचाया था, मेरे छोटे भाई बनकर मुझको बड़ा बनाया था। मैं हूं बड़ा, मेरे मन में अब तक ये भरम समाया था, उसे तोड़ने की खातर ये नजारा मुझे दिखाया था। मां आ गई, बलराम रो रहे थे तो मां बोलती है, बेटा तू रोता क्यों है? ले, शर्त तू जीत गया, माखन तेरा है, आज कन्हैया को बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन कन्हैया बोले, मां माखन मुझे दे दे। ये क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि बेचारे की पत्नी। तो बलराम ने चोटी भरी और हाथ जोड़ के बोले, हाथ जोड़ बलराम बोले, मक्खन हर रोज ही खा लेना, है सोमनाथ की कसम तुम्हें माता को नहीं बतला देना। सोमनाथ की कसम तुम्हें माता को नहीं बतला देना, सोमनाथ की कसम तुम्हें माता को नहीं बतला देना। तो मैं बता रहा था, लो सुनो कैसे राम बने घनश्याम, लो सुनो कैसे राम बने घनश्याम, लो सुनो कैसे राम बने घनश्याम बने, घनश्याम बने घनश्याम। बलबांके बिहारी लाल की, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा